अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त बढ़िया, और आगे भी इसी तरह से मस्त रहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और आज एक ज़ूम मीटिंग भी था, और इससे पहले बहुत सारे यानी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑर्डर तो आ गया था। और कल मैंने एक वीडियो भी डाला था, जो वहाँ पे एक वीडियो में एक बताया गया था कि क्या वो जो ऑर्डर के बारे में बताया गया था। बहुत सारे लोग फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या है ये आने वाला है या नहीं आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज एक ज़ूम मीटिंग चला था, और ये तो शायद ये जो मीटिंग है ये बहुत हफ्ते पहले ये हो गया था, मीटिंग तो हो गया था। लेकिन कल थोड़े लोगों को बुलाया गया था, जो केरला में कोच्चि कोच्चि में एक ऑफिस है, वहाँ पे बुलाया गया था। और कम से कम 30 लोग थे। और वहाँ पे जो हमारे जो बर्ड्स केस का जो नियम बनाया हुआ एक व्यक्ति, उनका नाम है मनोज वी जॉर्ज। इनके पास इनका एक ऑफिस है, और इनके साथ में एक टीम्स ऑफ जो एडवोकेट्स हैं, बहुत सारा एडवोकेट्स, इस जो इसका नाम है न्यूटन्स लॉ करके एक ऑफिस है कोच्चि में। अब ये नेक्स्ट हमारे जो केस है ना, ये लड़ने वाले हैं। और इनके साथ हमारे जो हाई कोर्ट के एक जज भी हैं, राजेश सर, और हमारे जो वासवन सर हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है। तो ये इसका सारा एक कम से कम एक 75 लोग का एडवोकेट का एक टीम है, जो हाईरिच को आगे लाने वाले हैं। और ये जो हमारे जो मनोज, इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो हाईरिच है ये बर्ड्स केस में नहीं आता है। और इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ इन्होंने कहा कि यहाँ पे मेन क्या हो रहा था कि जो भी हमारा चीज़ हो रही थी, जो पुराना जो भी बहुत समय से चल रहा है, थोड़ा लोग जो लीडर्स लोग यहाँ पे पहले चला रहे थे, उसके बाद में यानी बहुत डर के, यानी डर था यहाँ पे, बहुत सारा डर था। उस डर को आज यानी कल हटाया गया है, और कहा है कि डरना मना है ऐसा कह सकता हूँ मैं। क्योंकि जब पहले हम लोग देखते थे तो ऐसा बोलते थे कि ये चीज़ इनसे नहीं कहो, वो चीज़ इनसे नहीं कहो, सब छुपाया जाता था। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आप लोग डरिए नहीं। इतना कॉन्फिडेंस देके उन्होंने कल बहुत ही कॉन्फिडेंस था, जो भी वहाँ पे गए थे बहुत ही कॉन्फिडेंस से आए हैं। और आज इस जूम को यानी कंडक्ट किए थे, और शानदार तरीके से मलयालम में था। तो उन्होंने कहा कि अभी आगे जो भी हमें हमारा जो हाईरिच को अगर कोई भी अगर यूट्यूब में आके अगर कुछ भी कहता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इस तरह से भी कहा है। जो भी यूट्यूबर जो नेगेटिव फैला रहे हैं हाईरिच के बारे में, यानी शीना मैडम के बारे में बहुत सारा चीज़ यानी में गलत चीज़ बोल रहे थे यूट्यूब में, तो इस चीज़ को पूरा अभी आगे आप शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा एक चीज़ यहाँ पे होने वाला है। हाईरिच को तो इन्होंने कहा है कि 110% इसको लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, और कुछ ही समय के अंदर ये सारा कुछ होने वाला है। और ऑलरेडी जो भी अभी जो हमारा ऑर्डर आया है, इससे पहले ही सारा कुछ ऑलरेडी हाई कोर्ट में याचिका ऑलरेडी दायर हो चुकी है, उसका जो भी काम है हो रहा है। और देखते हैं आगे क्या होता है। और इन्होंने कहा है कि, और एक बात कहा है, जिस किसी को भी अगर केस करना है तो कर सकता है, वो बिंदास जाके कर सकता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि यहाँ पे देखा गया है कि सिर्फ एक 42 लोग का यहाँ पे केस चल रहा है। इन्होंने केस करने के वजह से, ये जो 42 लोग हैं, इन्होंने केस यहाँ पे करने की वजह से आज हमारा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव वाले ने कहा था कि आप लोग अगर केस करेंगे तो आपका पैसा मिलेगा। जब आप आज उनसे जाके पूछेंगे तो वो अब बोले उनका तो काम हो चुका है, आपको केस करवा दिया, आप उनका तो वही था, केस करवा दो
और इसको लंबा लगा दो। तो इसी तरह से हो रहा था। और यहाँ पे लेकिन ऐसा होगा कि जो केस अभी जो भी ऑलरेडी जो केस किए हैं वो कितना अमाउंट है वो देखा जाएगा, और उस अमाउंट को फ्रीज करके बाकी का अमाउंट जो रहेगा उसको हाईरिच को चलाने में मदद होगी। तो हाईरिच को ओपन कर दिया जाएगा और हाईरिच में जो भी हमारा जो इनकम आ रहा था वो ऐसा ही चलने वाला है। जो कोई भी केस अभी आगे करना चाहता है, उन्होंने कहा है, मनोज सर ने कहा है कि जो कोई अगर आगे केस करना चाहता है तो केस कर सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि उस समय आपको पेमेंट मिलना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक वो केस नहीं ख़त्म होता आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। तो जो यानी हाईरिच अभी चलेगा उसी तरह से जो पहले चलता था इसी तरह से चलने वाला है। इन्होंने एक समय बोला है कि ज़्यादा नहीं है, एक 2 महीने का समय के अंदर सारा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑफिस है न्यूटन्स लॉ और ये जो हमारे मनोज वी जॉर्ज इनके तरफ से ये जो चल रहे हैं, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि हम लोग हाईरिच को रिटर्न लाएंगे। 110% इन्होंने कहा है, और आप किसी से भी मत डरिए, और जो भी है होना है हम लोग करेंगे। तो इस तरह से एक प्रॉमिस किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है, और कुछ नया अपडेट्स निकलता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करूँगा। बस कहूँगा कि आप धैर्य रखिए, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए कि अगर हमारा जो पैसा है ना, ये अभी सोचिए कि आपने केस किया और ये पैसा अभी किसको जाएगा। ये पैसा एक तो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी यहाँ पे, एक तो ईडी है, इन दोनों के बीच में हम लोग पिसते रह जाएंगे और हमारा पैसा नहीं मिलेगा। और इन केस सोचो कि अगर मिल भी गया तो क्या आपका पूरा पैसा मिलेगा? नहीं दोस्तों, आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर आपने एक सोचो कि 10,000 लगाया हुआ है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आपको सिर्फ 5,000 ही मिलेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका वो पैसा आ जाइए? यानी जो भी आपको, यानी आप अगर देखेंगे तो आप हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ लोन या इस तरह से लेके यहाँ पे पैसा लगाया है। अभी लोन का बहुत सारे, यानी लोन का उसका इंटरेस्ट सब कुछ देखेंगे तो हम टोटली लॉस में है। तो हम चाहेंगे कि हाईरिच रिटर्न आए और हमारा जो पैसा है नॉर्मली जो मिल रहा था इसी तरह से मिलेगा, तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ा लोग जो भी अभी केस करना चाहेंगे तो वो जा सकते हैं, लेकिन जो हाईरिच में अभी भी सपोर्टिव है और हाईरिच को लाना चाहते हैं, और जैसे ही चलेगा पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल जो पैसा हमको मिल रहा था इसी तरह से मिल जाएगा। शायद यहाँ पे दोनों भी एक ऑप्शन भी रखा जाएगा, मुझे नहीं मालूम, मैं जस्ट कहता हूँ कि अगर किसको भी अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, शायद उनको भी एक इंस्टॉलमेंट की तरह से थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा दिया जाएगा शायद। तो जो भी है कुछ भी नया अपडेट्स निकलता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करूँगा। बस यही था, और खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होने वाला है, और नया कुछ अपडेट निकलता है तो मैं आप डेफिनेटली आप सबको शेयर करूँगा। बस यही था। थैंक यू वेरी मच।